मोदी जी बिहार जाते हैं और बिहार में गाजे बाजे के साथ में नीतीश कुमार से ऐलान करवाते हैं। लेकिन क्या पता था जैसे ही वो बिहार से आएंगे तो बीजेपी के ही मंत्री मोदी जी के सपनों पर पानी फेर देंगे। मामला उत्तर प्रदेश का है लेकिन करंट बिहार तक है। और करंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मामला ही करंट का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में एक मंत्री ने यह बयान दिया जिसके बाद में करंट का हिसाब किताब कुछ गड़बड़ा गया, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ उनकी भी तस्वीरें कुछ सामने आई। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें कुछ सामने आई जेपी नड्डा के साथ में और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। उनके हाथ में लिफाफा था, एक हाथ में फाइल थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ उलट पुलट होने वाला है, कुछ इस्तीफे होने वाले हैं, कुछ फेरबदल होने वाला है, संगठन के अंदर फेरबदल होने वाला है, सरकार के अंदर फेरबदल होने वाला है? इस बात को हम बाद में समझेंगे। लेकिन पहले उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक माननीय मंत्री का बयान देख लेते हैं। और यह माननीय मंत्री आजकल बड़ी चर्चा में है। नाम है एके शर्मा। एके शर्मा, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा बिहार में फ्री बिजली जैसा फॉर्मूला क्या यूपी में भी होगा, तो मंत्री जी बोले बिहार में बिजली फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब फ्री होगी ना बिजली आएगी ना बिल आएगा, फ्री हो गई। अब दरअसल ये बयान जो है वो बड़ा वायरल हो गया। लेकिन मंत्री साहब जो है उनकी समझ बहुत छोटी है, सोच बहुत छोटी है, जानकारी भी बहुत कम है। उनको ये नहीं पता कि बिहार में उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिजली आती है। और मैं कम से कम इस बात को आंकड़ों के साथ तो बता ही सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि खुद भाजपा के समर्थक वो कह रहे हैं कि ऐसा लीचड़ आदमी, मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बीजेपी के मंत्री को लीचड़ कहा जा रहा है भाजपा के समर्थकों के द्वारा। वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा एक बार सुनिए। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में फ्री का ऐलान कर रहे थे मोदी के सामने और दूसरी तरफ मंत्री साहब क्या कह रहे हैं। अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। अब जैसे ये बयान निकल करके सामने आया उसके बाद में सोशल मीडिया पर यह बयान तैरने लगा। हालांकि फिर उसके बाद में मंत्री जी का दोबारा एक और बयान निकल करके सामने आया और दोबारा अपने उस बयान में ये क्या कह रहे हैं आपको कुछ देर बाद में मैं सुनाता हूं। लेकिन जैसे ये बयान निकल करके सामने आया लोग कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, एके शर्मा को आखिरकार क्या हो गया है, ये बीजेपी के मंत्री ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। और देखिए भाजपा के समर्थकों ने क्या लिखा। अजीत भारतीय कहने के नाम पर पत्रकार हैं लेकिन अपने आप को भाजपा समर्थक खुद बताते हैं। ये कह रहे हैं कि अबे मूर्ख आदमी, बिहार में 22 घंटा बिजली रहती है, मेरे गांव में भी। इन गधों को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ क्यों पाल रहे हैं। तुम्हारे नोएडा में दिन में 8 बार बिजली जाती है, कितनी बार लिख चुका हूं, एकदम लीचड़ है ये। आगे का शब्द मैं नहीं पढ़ सकता हूं। अब देखिए भाजपा के लोग इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। कायदे से तो यहां पर और पोल खुल गई है। अजीत भारती वो खुद नोएडा के अंदर रहते हैं और वो खुद कह रहे हैं कि यहां पर 8 घंटा बिजली आती है। नोएडा उत्तर प्रदेश का वो शहर है जो भारी भरकम रेवेन्यू सरकार को देता है और उसके बावजूद नोएडा के हाल क्या है ये आप समझ लीजिए। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने कहा कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उन्होंने ऐलान किया था और ये मोदी जी की मौजूदगी में ऐलान किया था। लेकिन मंत्री जी ने फिर पता नहीं ऐसी बात क्यों कह दी। दरअसल एके शर्मा आजकल इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। इनका एक और बयान इससे पहले वायरल हुआ था जब इनसे व्यापारियों ने कहा कि 3-3 घंटा ही बिजली आ रही है साहब, कुछ कीजिए हमारे पास, हम मरे जा रहे हैं, 3-3 घंटा बिजली आ रही है। तो मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, जय शंकर की, और आगे निकल गए।
बहुत परेशान है, पूरे पूरे बीमारी परेशान है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान है। हनुमान जी प्रसाद ये भी यथुआ से चढ़ा के सरकार के साथ में पलीसा लगा रहे हैं। अब बताइए, कमाल की बात है कि कैसे कैसे लोगों को चुन चुन करके लाया जाता है, फिर उसके बाद में अच्छे खासे पदों पर बैठाया जाता है। यह हाल है उत्तर प्रदेश के। इस तरीके से भाजपा की सरकारें चल रही है। अब बताइए, ऐसे आदमी को मंत्री क्यों बना करके रखा गया है, जिनको यह नहीं पता है कि किस तरीके के बयान देने चाहिए, किस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, फिर भी जो है वैसे आदमियों को मंत्री बना करके रखा हुआ है। कायदे से मतलब राजनीति के अंदर ऐसे लोगों को पैदल कर दिया जाता है कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, आप विपक्ष से ज्यादा हमें ही जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हो, आप घर बैठिए। जब आपको समझ में आ जाए कि क्या बयान देना है, क्या नहीं देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तब जाकर के वापसी आना। बताइए, कमाल की बात है। ये खुद कह रहे हैं, इनको इतना भी नहीं पता बिहार में हमारी ही सरकार है, मतलब बीजेपी की ही सरकार है, और बीजेपी की सरकार वहां पर ऐलान कर रही है, मोदी जी ऐलान करवा करके आए और फिर कह रहे हैं कि बिहार में बिजली आएगी तो बिजली फ्री होगी ना। दरअसल एक सोच है ये कि बिहार तो पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार में कुछ आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन ये बात सही है कि बिहार में उत्तर प्रदेश के मुकाबले में अच्छी बिजली आती है, ज्यादा बिजली आती है। उत्तर प्रदेश में बिजली उल्टा कम आती है। हमारे कई साथी हैं, वो कहते हैं कि 3-3, 4-4 घंटे ही बिजली आती है गांव के अंदर। लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में गांवों के अंदर कोई भी ठीक ठाक संपन्न मकान होता है, कोई भी ठीक ठाक संपन्न घर होता है, वो इन्वर्टर जरूर रखता है। जो गरीब है बेचारा वो तो करेगा क्या, लेकिन जो आदमी ठीक ठाक है या तो वो सोलर का इंतजाम करवा रहा है आज की तारीख में, या फिर इन्वर्टर का, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और फिर उत्तर प्रदेश के मंत्री जो हैं वो बिहार को जो है वो कह रहे हैं कि बिहार में तो आएगी तब फ्री होगा ना। लेकिन इन सारी चर्चाओं के बीच में, हालांकि अभी एक वीडियो में आपको और दिखाऊंगा राजस्थान की, वहां पर भी लोगों ने शिकायत की थी मंत्री से और उसके बाद में बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया। उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उन पर जरा बात करते हैं। जरा एक तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ साहब के चेहरे के हाव भाव देखिए, जरा थोड़ा सा जूम करके देखिए एक बार। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर पता नहीं क्यों एक रुआंसी सी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश से नहीं है। पता नहीं क्या कहा जा रहा है इस बैठक में, लेकिन ये तस्वीर, जो कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, वो एक तस्वीर जो है वो यहां पर बड़ी ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस तस्वीर में या योगी आदित्यनाथ के इस चेहरे पर उनको शाबाशी नहीं मिली है, कुछ डांट पिलाई जा रही है, ऐसा लग रहा है। अब जरा योगी आदित्यनाथ के हाथों में देखिए, एक फाइल यहां पर योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, और ऐसा नहीं कि इस तस्वीर को मैंने एडिट किया है या कुछ इसमें कोई काट छांट की है। यही तस्वीर हूबहू योगी आदित्यनाथ साहब ने ट्वीट की है। ये दोनों तस्वीरें देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अपना बहुमूल्य समय देने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। एक ही ट्वीट में 2-2 बार नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री से संबोधित किया जा रहा है। इसका एक मैसेज तो ये निकल करके आता है कि प्रधानमंत्री आप ही रहेंगे, मैं दिल्ली नहीं आ रहा हूं, आपकी कुर्सी सुरक्षित है, मैं आपके पीछे हूं। अब वो पीछे में अमित शाह के बाद में है, फडणवीस के बाद में है, हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद में है, पता नहीं किसके बाद, या जस्ट मोदी जी के बाद में है। लेकिन एक ही ट्वीट में 2-2 बार प्रधानमंत्री लिख करके हृदय तल से धन्यवाद, ये वो फला फला बातें कही जा रही है। इतना धन्यवाद तो कोई विपक्ष का नेता मिलता है तब भी नहीं करता है। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ना तो गले मिले, ना हाथ मिलने हुई की कोई तस्वीर है, गुलदस्ता दिया है वो भी छोटा सा है,
और फिर उसके बाद में दूसरी तस्वीर है ही, और ये दोनों तस्वीरें खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट की है। अब इसके बाद में एक और तस्वीर देखिए जेपी नड्डा के साथ में, जेपी नड्डा के साथ में तस्वीर है, और इस तस्वीर को भी मैंने हूबहू योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है वहीं से लिया है। और यहां पर योगी आदित्यनाथ के बगल में एक लिफाफा नजर आ रहा है। मोदी जी के पास में जब थे तो फाइल थी, और जेपी नड्डा के पास में जब हैं तो लिफाफा है। तो सवाल इस बात का है, चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या जब वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो उस वक्त में फाइल दिखा करके बताया गया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या करना है, कैसे नहीं करना है। मतलब वहां पर तो पूरा खाका पेश किया गया, वहीं से सब कुछ तय होकर के आया है। और जब जेपी नड्डा के साथ में थे तो वहां पर किसको हटाना है, किसको लाना है, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, ये लिस्ट जो है वो संगठन और सरकार की दी गई है। संगठन और सरकार में फेरबदल होना है, ये बात निकल करके सामने आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कुछ समय के बाद में पता चलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों डिप्टी सीएम वो भी हाजिरी लगा चुके हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो अध्यक्ष का चुनाव है, प्रदेश में भी अगर आप देश के स्तर पर देखें तो जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव है। लेकिन क्या जेपी नड्डा जाते जाते, हालांकि वैसे तो जेपी नड्डा भी उधर से जो चिट्ठी आएगी वो चिट्ठी आगे कन्वे कर देंगे, ये कहा जाता है कि उनकी अपनी कुछ बहुत खास नहीं है, जो उनको काम दिया जाएगा वो काम कर देते हैं। अब पता नहीं क्यों फिर भी जेपी नड्डा का रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा, या यही खूबी है, काबिलियत है कि सीधा जो वहाँ से मिलता है जो आदेश वो पारित हो जाता है, इसलिए कोई ऐसा आदमी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या वो ए.के. शर्मा का इस्तीफा ले पाएंगे या नरेंद्र मोदी के शर्मा का इस्तीफा करवा पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुझे लगता है ए.के. शर्मा का इस्तीफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मोदी जी के आदमी है। ये बताया जाता है कि वो मोदी जी के आदमी, और मैंने आपको पहले ही बताया है 2004 में जब मोदी जी गुजरात में थे, 2004 से 2014 तक बतौर मुख्यमंत्री, तो उस वक्त में ये मोदी जी के साथ में वहां पर गुजरात में थे बतौर अधिकारी। फिर उसके बाद में जब मोदी जी दिल्ली आए तो इनको बतौर अधिकारी अपनी पास में बुला लिया, पीएमओ के अंदर बुला लिया ए.के. शर्मा को। और फिर जब ए.के. शर्मा उनका एकदम से अचानक से खबर निकल करके सामने आती है कि वो वीआरएस ले रहे हैं, फिर उसके बाद में बीजेपी के अंदर डायरेक्ट शामिल करा दिए गए। और जब वो डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हुए तो फिर उसके बाद में उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया, और ये कहा गया था कि वो एक अधिकारी हैं, जाकर के अधिकारियों के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को संभालेंगे, पूरी रिपोर्ट मोदी साहब को भेजेंगे। लेकिन उनकी खुद की रिपोर्ट वो गड़बड़ाई हुई है। इस वक्त में ए.के. शर्मा की रिपोर्ट वो गड़बड़ है, और ए.के. शर्मा वो कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, कैसे नहीं बचा पाएंगे, देखने वाली बात है। लेकिन सोचिए कि उत्तर प्रदेश में हो या दूसरे प्रदेशों में हो, क्या हालत है। एक तस्वीर और दिखाता हूं मैं आपको। राजस्थान से एक तस्वीर निकल करके सामने आई। राजस्थान में जोराराम बीजेपी के मंत्री वो पहुंचे थे गांव में, और वहां पर गांव वालों ने शिकायतों से उनका स्वागत किया। भर भर करके शिकायतें करने लगे कि गांव में ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और उसके बाद में मंत्री ने जाते ही जो वो आदेश दिया, अगले दिन अधिकारी पहुंच गए, और अधिकारी पहुंचने के बाद में बिजली पानी का कनेक्शन कट गए। जोराराम मंत्री जी आए थे, उन्होंने हमने गांव वालों ने मिलके कोई हमारी समस्या का विरोध किया था, तो जोराराम जी बीजेपी सरकार के मंत्री ने जल्दाई टीम को भेजा गया हमारे यहाँ कनेक्शन काटने के लिए। जो ये अवैध कनेक्शन बढ़ाकर हमारे सभी गांव वालों को परेशान करने के लिए टीम भेजी गई। अधिकारी साहब बात कीजिए, 1 मिनट सर, 1 मिनट बात कर दीजिए। ये अधिकारी महोदय आए हैं जो हमारे कनेक्शन काट रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता सभी पानी बेचने के लिए कनेक्शन किया गया है। और ये सब देखो गरीब परिवार खड़े हैं, इनके कभी पानी नहीं आता है, क्योंकि हमने बीजेपी सरकार के मंत्री को कल विरोध किया था, ज्ञापन दिया था। ये परिणाम है बीजेपी सरकार का। अब ये मामला उत्तर प्रदेश या राजस्थान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। आरजेडी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि देखो भाई, बिहार में फ्री बिजली की बात तो कह रहे हो, लेकिन बिहार बीजेपी के ही मंत्री कह रहे हैं कि बिजली आएगी नहीं, और बिजली आएगी नहीं तो फ्री नहीं होगी।
इसलिए बिहार में बवाल हो गया और बिहार में मोदी जी के सामने ही नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया था। जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहां था जी, जब उन लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, और सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो सब तो है ही। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा, उनको जितना भी मिलेगा जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से, सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए। अब आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। अब जब इतना रायता फैला तो उसके बाद में ए.के. शर्मा को सामने आना पड़ा और ए.के. शर्मा ने कहा कि मेरा मतलब ये था कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार वहां पर बिजली भी ज्यादा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मतलब उस बात को वो गोल कर गए जो बात उन्होंने तब कही थी कि ना तो बिजली आएगी ना बिल आएगा। मैं ये कहना चाहता था कि मुफ्त बिजली का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में भी 100 यूनिट 1 किलोवाट तक की और 100 यूनिट प्रति माह के कंजम्पशन गरीब लोगों को हम आधे से कम शुल्क पे देते हैं, आधे से कम हम दर पे देते हैं। वही व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने लगभग वही व्यवस्था बिहार में करने का वादा किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में बिजली सहित अनेक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम हुआ। अब कुल मिलाकर के तो इन भाजपा के नेताओं से पूछा जाए कि ऐसा बोलते ही क्यों हो कि फिर यू टर्न लेना पड़े, फिर माफी मांगनी पड़े, फिर ये करना पड़े। और भाजपा में ऐसे नेताओं की भरमार है। कहीं कंगना रनौत वो कह देती है कि मैं तो राजनीति में आना ही नहीं चाह रही थी, मुझे तो भाजपा ने बताया कि बस 50-60 दिन काम करना है, बाकी दिन अपना काम करो, और मुझे तो सारा सैलरी और सब पैसा जो है वो इधर उधर खर्च कर देना पड़ता है, इतना बड़ा इलाका है, मेरे पास तो कोई मंत्री नहीं है, मंत्रालय भी नहीं है मेरे पास, तो मैं तो उम्मीद कर रही थी कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे नेताओं की भरमार है भाजपा के अंदर। तो भाजपा को बाकी लोगों की जरूरत कहां है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी भाजपा की इन कमियों पर मीडिया बात नहीं करती है, मीडिया दिखाती नहीं है। तो इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे भाजपा के नेता मंत्री क्या क्या बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं दिल्ली में, क्या उत्तर प्रदेश में इस्तीफा होगा, सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।